अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वाले मुलाजमीन और पेंशनर्स को वेलकम करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन के साथ साथ मुल्क भर के पेंशनर्स के साथ आज की दो बड़ी और अहम तरीन खबरें शेयर की जाएंगी। जहां पर आज की पहली बड़ी खबर, सूबाई सरकारी मुलाजमीन को जो इस टाइम पे हाउस रेंट अलाउंस दिया जा रहा है, उस हवाले से बड़ी रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं। और साथ ही साथ पेंशनर्स की पेंशन में इजाफे के हवाले से, पेंशनर्स की कम अज़ कम माहाना बेसिक पेंशन के हवाले से बड़ी खबर आपके साथ शेयर करते हैं। तो इन तमाम तरह खबरों की मुकम्मल तफसीलात जानिए आज की इस वीडियो में। तो जनाबी अली, सबसे पहले बात करते हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली वफाकी सरकारी मुलाजमीन के रेंटल सेलिंग अलाउंस में इजाफे की काफ़ी ज़्यादा खबरें गर्दिश कर रही थी। और इस हवाले से बाजवा साहब ने भी एक खबर से अपडेट किया है कि वफाकी सरकारी मुलाजमीन के रेंटल सेलिंग अलाउंस में 85% इजाफे की समरी 85% इंक्रीज़ की जो समरी है वो अप्रूव कर दी गई है फाइनेंस मिनिस्टर की जानिब से। और अभी इंशाअल्लाह ताला जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं वो इसकी मंजूरी देंगे और फिर फाइनेंस डिवीज़न इस हवाले से जो नोटिफिकेशन है वो जारी करेगा। तो दूसरी जानिब जो सूबाई सरकारी मुलाजमीन हैं वो भी ऐसा दराज से इसी इंतज़ार में है कि उनके हाउस रेंट अलाउंस में कब इजाफा किया जाएगा। जैसा कि आपको बताते चलें कि इस टाइम पर जो सरकारी मुलाजमीन का हाउस रेंट अलाउंस है वो इंतहाई मामूली दिया जा रहा है। तो इस हवाले से मुलाजमीन का मुतालबा है सरकारी मुलाजमीन का हाउस रेंट अलाउंस कम अज़ कम 10,000 रुपये किया जाए। 3,000 में 4 पाई भी किराए पर नहीं मिलती सरकारी मुलाजमीन ने मुतालबा रखा है कि जो इस टाइम पे 25 और 3,000 हाउस रेंट अलाउंस की मद में मुलाजमीन को दिया जा रहा है, तो इस अमाउंट में तो एक माह के लिए 4 पाई भी किराए पे नहीं मिलती। तो लिहाजा मुलाजमीन ने मुतालबा किया है कि कम अज़ कम मुलाजमीन का जो हाउस रेंट अलाउंस है वो 10,000 रुपये मुकर्रर किया जाए। इसके अलावा जनाब पहले बात करते हैं पेंशन में इजाफे के हवाले से। तो पेंशनर्स ने बड़ा मुतालबा किया है कि कम अज़ कम पेंशन, मिनिमम पेंशन का असूल भी वही होना चाहिए जो कम अज़ कम मिनिमम वेज का माहाना मजदूरी का है। क्योंकि जब कोई मजदूर या मुलाजिम अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत करके रिटायर होता है तो उस टाइम पे उसका वाहिद सहारा उसकी पेंशन बनती है। अगर पेंशन इतनी कम हो के उससे ना घर का खर्च चले और ना दवाई चले तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है जो कि इस टाइम पे पेंशनर्स के साथ हो रही है। और ख़ास तौर पर इस दफ़ा बजट 2025-26 में जो पेंशन में 5%, 7% और 8% इजाफा किया गया है वो ना होने के बराबर है। हालांकि बजट से पहले पेंशनर्स भी मुतालबा कर रहे थे और मुलाजमीन और पेंशनर्स की जो तंजीमें हैं वो पेंशन में कम अज़ कम 50% इजाफे का मुतालबा कर रही थी। लेकिन बजट में जो पेंशन में इजाफा है वो सिर्फ और सिर्फ 7% इजाफा किया गया है, जबकि सूबा पंजाब के पेंशनर्स की पेंशन में सिर्फ और सिर्फ 5% इजाफा किया गया है। तो असूली बात तो ये होनी चाहिए कि कम अज़ कम पेंशन कम अज़ कम उजरत के बराबर या उसके तनासब से हो। यानी कि इस टाइम पे जितनी बेसिक सैलरी हुकूमत ने फ़िक्स की है, जैसा कि पंजाब में 40,000 फ़िक्स की गई है, 40,000 रुपये। सूबा पंजाब में चाहे कोई प्राइवेट सेक्टर का मुलाजम हो चाहे कोई सरकारी सेक्टर का मुलाजम हो, उसकी जो बेसिक सैलरी है वो सूबा पंजाब में 40,000 रुपये मुकर्रर की गई है। तो इस हवाले से पेंशनर्स ने भी मुतालबा किया है कि सेम टू सेम मुलाजमीन की तर्ज पर पेंशनर्स की भी जो बेसिक पेंशन है, मिनिमम जो पेंशन है वो 40,000 रुपये मुकर्रर होनी चाहिए। और दूसरे सूबों में जैसे कि 37,000 रुपये सैलरी है बेसिक सैलरी, तो दूसरे सूबों में 37,000 रुपये ही बेसिक पेंशन होनी चाहिए। तो अगर एक मजदूर आज ज़िंदा होता तो जितनी कम अज़ कम उजरत पर काम करता तो रिटायर होने के बाद उसे कम अज़ कम उतनी ही पेंशन मिलनी चाहिए। महंगाई के साथ साथ कम अज़ कम पेंशन को भी रेगुलर एडजस्ट किया जाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पाकिस्तान में आज कम अज़ कम उजरत 37,000 रुपये है, जैसा कि मुख्तलिफ सूबों में या वफाक में 37,000 रुपये है, जबकि सूबा पंजाब में तो इस हवाले से नोटिफिकेशन भी आ चुका है। और सूबा पंजाब में जो कम अज़ कम माहाना उजरत है वो 40,000 रुपये मुकर्रर की गई है। तो कम अज़ कम पेंशन भी कम अज़ कम 37,000 रुपये होनी चाहिए। लेकिन अमली तौर पर पेंशन इससे कहीं कम दी जाती है। अक्सर 10,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये तक पेंशन मिलती है, जो बुज़ुर्गों की ज़रूरियात के लिए नाकाफ़ी हैं। 10-12 हज़ार रुपये में तो अगर एक दफ़ा आपने डॉक्टर को चेकअप करवाना है, किसी भी डॉक्टर को, तो आपका एक दफ़ा चेकअप ही होगा। इसके अलावा जो आपकी बेसिक ज़रूरियात हैं, आपने रहना है, आपका रेंट है, पेंशनर्स की जो दूसरी यूटिलिटीज़ होंगी, तो वो इन 10-12 हज़ार रुपये में अपना इलाज मुआवजा करवाएंगे, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करेंगे। ये हुकूमत ने अभी तक पेंशनर्स को नहीं बताया।
تو لہٰذا پینشنرز کا مطالبہ ہے کہ جس طرح سے ماہانہ اجرت حکومت نے فکس کری ہے تو سیم ٹو سیم پینشنرز نے بھی زندگی گزارنی ہوتی ہے. سیم ٹو سیم پینشنرز کی بھی جو ماہانہ پینشن ہے وہ کم از کم 37,000 روپے سے لے کر 40,000 روپے ہونی چاہیے.